बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 की आखिरी खुद तशख़ीसी सरगर्मी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ़ करनी है हमने। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ये अमल मेटल्स को जंग से महफूज रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैटरी है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो एनोड होता है। यहाँ पर हमने वो मेटल लगानी है जिसकी हमने तय चढ़ानी है, और जबकि जो बैटरी का नेगेटिव सिरा होता है वो कैथोड होता है, और कैथोड उस शय का बना होता है, उस चीज़ का बना होता है जिस पर हमने तय चढ़ानी होती है, ठीक है। तो जैसे हम बिजली पास करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो एटम्स हैं यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे और पॉजिटिव आयन बन जाएंगे जिनको हम केटाइंस बोलते हैं। तो जो केटाइंस हैं वो नेगेटिव सिरे यानी कि कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो जो केटाइंस हैं वो इधर आएंगे, यहाँ पर उनकी रिडक्शन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स कबूल करेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएंगे और इस चम्मच के ऊपर जमते जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ानी होती है इस, और इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए यानी कि हमने बिजली का इस्तेमाल करना है, तो इस अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने तारीफ़ की कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए ही एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाते हैं। और ये अमल मेटल्स को जंग से महफूज रखने के लिए किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अंदर मेटल है उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल की तय चढ़ा दी है, ठीक है। तो जो अंदर वाली मेटल है अब उसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल की परत चढ़ा दी है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। इस अमल के लिए टारगेट मेटल को पहले अल्काइन डिटर्जेंट के सॉल्यूशंस में साफ़ किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने टारगेट मेटल याद रखनी है। ये वो मेटल है जिस पर हमने तय चढ़ानी होती है। तो इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे अल्काइन के डिटर्जेंट के सॉल्यूशंस के साथ। फिर इसकी सतह से जंग या धब्बे वगैरह दूर करने के लिए तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ, फिर एसिड इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं, ताकि जंग और धब्बे वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। अब जिंक को मेटल पर जमाने के लिए इसे जिंक सल्फेट के महलूल वाले केमिकल बाथ में डुबोया जाता है। फिर डीसी करंट, ये डायरेक्ट करंट होता है जो आम सेल्स में या बैटरीज में होता है, वो देने से जिंक मेटल टारगेट मेटल पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड बनाने के लिए कौन सी शय इस्तेमाल की जाती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था। कैथोड इस शय का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, यानी जिस शय पर तय जमाना मकसूद हो, यानी कि तय जमाना ज़रूरी हो। तो चलिए इसको दोबारा फिगर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैथोड है, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा होता है, और चूंकि हमने चम्मच पर तय चढ़ानी है ना, ठीक है, सिल्वर की, तो देखें चम्मच को हमने कैथोड बनाया हुआ है, ठीक है। तो कैथोड उस शय का होता है, उस चीज़ का होता है जिसके ऊपर हमने तय जमानी है, जिसके ऊपर तय जमाना मकसूद है। ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है कि कैथोड उस शय का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, यानी जिस शय पर तय जमाना मकसूद हो या रिक्वायर हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस खुद तशखीसी सरगर्मी का। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है इसके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एनोड ऐसी मेटल से क्यों बनाया जाता है जिसको वहाँ जमा करना है। तो ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था फिगर में कि एनोड उस मेटल का बना होता है जिसकी तय हमने चढ़ानी। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो एनोड ऐसी मेटल का इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है और इसके एटम्स पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं जो कैथोड की तरफ हरकत करते हैं, और वहाँ पर उनकी रिडक्शन होती है और न्यूट्रल होकर वहीं जमा हो जाते हैं। मसलन जैसे एनोड पर जो सिल्वर के एटम्स हैं, अगर हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, तो ये कैटाइंस बन जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अच्छा, अब कैथोड पर क्या होगा, यही सिल्वर के जो कैटाइंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएंगे, कैथोड पर जमा होते जाएंगे। तो ये देख लें कि एनोड हमने उस मेटल का बनाया है जिसकी तय हमने चढ़ानी है कैथोड पर, ठीक है। तो चूंकि हम ये सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिल्वर के एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइंस बन जाएंगे, और वही कैटाइंस वो कैथोड की तरफ जाएंगे हरकत करते हुए, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन बने हैं वो कैथोड पर आएंगे, यहाँ पर उनकी रिडक्शन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएंगे, तो वो न्यूट्रल एटम चम्मच के ऊपर या इस कैथोड के ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो इस तरह चम्मच के ऊपर हमने सिल्वर की तय
चढ़ा दी। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।